दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 वचन 9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीहा की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। देखिए, आज परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा कहना चाहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ये वादा मुझे जब मैं मसीह में नया था, एक दिन ऑल नाइट प्रेयर गया था मैं हेब्रोन चर्च में, बहुत नया था। मेरा दोस्त ने लेके गया, प्रभु के बारे में कुछ मालूम नहीं था। 31st नाइट एक दिन मुझे ये प्रॉमिस आया था कि मेरा अनुग्रह तुझे काफ़ी है या तेरे लिए बहुत है। यहाँ वचन, ये बात परमेश्वर प्रेरित पौलुस से बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पौलुस के अंदर शरीर में एक कांटा छुपाया गया है, मतलब एक बीमारी है, एक तकलीफ़ है। चरित्रकार कहते हैं कि पौलुस को आंखों की बीमारी है, लेकिन यहाँ बाइबल में लिखा है, मेरे शरीर में एक कांटा छुपाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। पौलुस ने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ये बीमारी या ये कांटा, ये तकलीफ़, ये दुख से मुझे छुटकारा दे। 3 बार प्रार्थना करने लगा। कुछ लोग कहते हैं पौलुस को दांत दर्द हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं पौलुस आंखों की समस्या है। अलग अलग है, लेकिन रीजंस है। लेकिन यहाँ वजह नहीं लिखा गया कि पौलुस को कौन सी चीज़ उसके शरीर में सता रही है कांटा की तरह। तो पौलुस ने प्रार्थना किया परमेश्वर से, प्रभु मुझे इससे दूर कर। 3 बार विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा। देखो, कई बार परमेश्वर के दास जब दूसरों को प्रार्थना करते हैं, उनको चंगाई मिलती है। विश्वासियों को, कई लोगों के जीवन में परमेश्वर संतान देता है, बीमारियों से चंगा करता है, विश्वास में उनको आगे बढ़ाता है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देता है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर अपने दासों को परीक्षा करता है। परमेश्वर कभी कभी कुछ चीज़ों को उनके अंदर रखता है ताकि परमेश्वर की अनुग्रह उनके लाइफ में बढ़े। हम किसी भी चीज़ के लिए हमें अपने आप की ऊंचा या बड़ाई नहीं करना है कि मैं सिद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चमत्कार कर सकता हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। आज संसार में देखो, यूट्यूब में कई लोग पास्टर एक छोटा सा गिफ्ट लेके वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, अपनी बड़ाई करते हैं। क्या वो लोग पौलुस से बड़े हैं? नहीं। प्रेरित पौलुस ही कहता है, मैंने 3 बार परमेश्वर से विनती की कि प्रभु मुझे दूर कर दे ये बीमारी से, ये तकलीफ से, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आखिरकार क्यों परमेश्वर ने अनुग्रह की बात चर्चा की? क्योंकि अनुग्रह कहाँ से आया पता है? यीशु मसीह आया है। परमेश्वर ने व्यवस्था को मूसा को दिया, 10 आज्ञाएं, लेकिन परमेश्वर के बच्चे वो व्यवस्था, वो 10 आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर पाए। पाप करते रहे, बलि चढ़ाते रहे, प्रायश्चित देते रहे, लेकिन उनका जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजे ताकि यीशु मसीह की जो क्रूस की बलिदान के द्वारा हम अनुग्रह में और सच्चाई में प्रवेश करें। बाइबल में यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 1 वचन 14 में पढ़ता हूँ, ध्यान से खोलिए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। वचन देहधारी हुआ, वो वचन कौन है? यीशु मसीह है। बाइबल में हमारे पास 66 बुक्स है, ठीक है। 39 बुक्स ओल्ड टेस्टामेंट, 27 न्यू टेस्टामेंट, पूरे मिलाकर 66 बुक्स। 1500 सालों के जो पीरियड टाइम फ्रेम में 40 लेखकों ने बाइबल को लिखा है। हर बुक, हर चैप्टर, नया नियम लेकर पुराना नियम, कहीं भी देखोगे आप, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा से लिखा हुआ बाइबल है। और ये बाइबल सबसे अधिक भाषाओं में प्रिंट हुआ है। और पहला मेन ओरिजिनल 3 लैंग्वेज से हिब्रू, ग्रीक, अरामिक। तो ये बाइबल का जो शॉर्ट ब्रीफ है। तो ये वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लैश, जो वचन से बोलते हैं ना, वो शारीरिक रूप में आए, यीशु मसीह आए। और यीशु मसीह के द्वारा क्या आया? अनुग्रह और सच्चाई से
परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में प्रभु ने अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में वास करने लगे कि हमें प्रभु का आज्ञा मानना है, रूल फॉलो करना है। लेकिन अनुग्रह ऐसी चीज़ होती है, जब हम ईश्वर की आज्ञा में गिर जाते हैं, अनुग्रह हमें फिर उठाती है। मान के चलो आप चर्च में एक संडे नहीं आए तो शैतान इमीडिएटली आकर कहता है तू पापी है, तूने चर्च को नहीं गया, तूने परमेश्वर की आज्ञा को टल दिया है, परमेश्वर की आज्ञा को इग्नोर किया है। ठीक है, शैतान आपको दोष लगाएगा। लेकिन इमीडिएटली परमेश्वर की अनुग्रह कहती है कोई बात नहीं, मैं तुझे और एक मौका दूंगा, मैं तुझे और एक चांस दूंगा, तू मेरे साथ प्रार्थना कर, ये बार कोशिश कर, चर्च को जा। ये अनुग्रह होता है। मतलब गिरे हुए को उठाना परमेश्वर की अनुग्रह करती है। देखो आज हम उद्धार पाए हैं, प्रभु में आए हैं। क्यों आए हैं? वो हमारी कामों से नहीं, हम धार्मिक लोग नहीं है, भले काम करने से, लोगों को खाना खिलाने से या गरीबों को कपड़े देने से। ठीक है, आप पवित्र नहीं बन सकते। हमारी नीति के काम परमेश्वर के नज़र में मैला कपड़ा के समान है। लेकिन परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, हम अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए हैं। ये अनुग्रह नहीं होता तो हम कभी भी उद्धार नहीं पाते। देखो इफिसियों की पत्री में लिखा है, अध्याय 2 वचन 8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीहा यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। देखो यह क्लियरली लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से आपका उद्धार हुआ। जब कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को एक्सेप्ट करता है वचन सुन के, तो वो उद्धार पाएगा। उद्धार कैसे पाएगा? अनुग्रह के द्वारा, दया के द्वारा। हम अलग अलग देशों में रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, हमारा फूड हैबिट्स अलग है, फिर भी परमेश्वर सबका प्रभु है। परमेश्वर ने कहा मैं अपनी अनुग्रह के द्वारा तुम्हें बचाऊंगा। देखो कुछ लोग कहते हैं, अभी मुझे एक सवाल आया एक सिस्टर से कुछ समय पहले, पास्टर जी मुझे एक सिस्टर ने कहा संडे वर्शिप नहीं करना है, सैटरडे ही करना है, क्योंकि विश्राम दिन सैटरडे है, बाइबल में लिखा है। संडे क्यों करते आप? क्यों सैटरडे नहीं करते? देखो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। ग्रेस मतलब क्या है बताए? कुछ चीज़ें परमेश्वर ने मैंडेटरी नहीं किया है। एक बार यीशु मसीह ने, एक व्यक्ति था, उसका हाथ सूखा हुआ था, यीशु मसीह उसको चंगा करने लगे। तब फारसी याजकों ने आकर कहा चंगाई की प्रार्थना बाकी के 6 दिन है, विश्राम दिन आप क्यों काम कर रहे हो, क्यों एक व्यक्ति को चंगा कर रहे हो? तब यीशु मसीह ने कहा अगर आपका गाय या बैल या गधा कुएं में गिर गया है, गड्ढे में, वो विश्राम दिन हो गया है, क्या आप उसको धागा बांध के या रस्सी बांध के नहीं खींचते, ऊपर नहीं खींचते? क्या विश्राम दिन है बोल के उसको छोड़ देते हो, वैसा ही मार देते हो? नहीं ना। उसी तरह परमेश्वर हमारी ओर से दया चाहता है। गॉड आस्क्स ग्रेस। प्रभु ने कहा बलि नहीं चाहता, दया चाहता हूँ, अनुग्रह चाहता हूँ। परमेश्वर आज अनुग्रह चाहते हैं। यीशु मसीह से अनुग्रह मिला है, हमें सच्चाई मिली है। देखो संसार में कई लोगों को सच्चाई मालूम नहीं है कि परमेश्वर एक है। परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह को भेजे है। हमें स्वर्ग लेके जाने के लिए यीशु मसीह ही रास्ता है। ये बात संसार में कई लोगों को मालूम नहीं है। ये बताने के लिए परमेश्वर ने हमें कुछ चुना है। मैं अलग जगह से आया हूँ, आप अलग जगह से आए हो, अलग अलग जगहों से हम इस कॉल में जुड़े हैं। तो ये अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमें चुना है। आपको एक बात बताऊँ, मैं शर्म करता हूँ बहुत, किसी से बात नहीं कर सकता जोर से एक समय में। लेकिन मैं जब परमेश्वर ने मुझे वचन पढ़ने के लिए कहा, वचन पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा। प्रभु ने कहा तू डर मत, जोर से बोल, वचन प्रचार कर। मैं आज इतना स्ट्रांग हो गया, मैं जोर से बोल सकता हूँ किसी के सामने भी बिना डरे, क्योंकि मुझे परमेश्वर की अनुग्रह मिला है। ये मेरे कामों से नहीं, वो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा बोल पा रहा हूँ। मूसा बाइबल में परमेश्वर ने कहा तू जाकर इजराइलियों को मिस्र देश में से बाहर लेके आ, उनको कानान देश में लेके जा। तो मूसा ने कहा प्रभु मैं बोल नहीं सकता, मैं क्या है ना हकलाता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक, मुझे बोलने की शक्ति नहीं है, ज़बान मेरा ठीक नहीं है। परमेश्वर ने कहा किसने ज़बान बनाया, किसने मनुष्य को तैयार किया, किसने आवाज़ दिया? मैंने तो दिया ना, तुम जाके बोलो।
फिर भी मूसा ने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं शक्ति दूंगा, मैं बल दूंगा। यही अनुग्रह है। जो काम हम कहते हैं प्रभु मैं नहीं कर सकता, मुझे वो काबिलियत नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है, उसे हमारे लाइफ में करके दिखाने का काम ये अनुग्रह करता है। हालेलुया। अनुग्रह क्या करती है? जो चीज़ आप नहीं कर सकते उसे करके दिखाएगा प्रभु, जब आप प्रभु को सबमिट करोगे। ये अनुग्रह का काम है। हम अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए हैं। देखो कई लोगों को ना उद्धार नहीं पाते, यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन कई लोग ना बंधनों में रहते हैं। पड़ोसियों को देखकर, रिश्तेदारों को देखकर डर जाते हैं और उद्धार नहीं लेते, बपतिस्मा नहीं लेते, चर्च में नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते। इसीलिए ना क्या होता है, जो प्रभु का दिया हो वो गिफ्ट है, ठीक है, सैल्वेशन इज ए गिफ्ट, उद्धार गिफ्ट है। कई लोग उद्धार नहीं पाते। हम उद्धार लेंगे तो लोग बहुत कुछ कहेंगे, उद्धार लेंगे तो हम शादी में नहीं जा सकते, हम रीति रिवाज नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कहकर उद्धार को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। प्रभु प्यार करता है, प्रभु क्षमा करता है। टेक इट फॉर ग्रांटेड। वो अनुग्रह को हम क्या करते हैं, कई लोग हाँ प्रभु ही ना, प्रभु को सब पता है, कोई बात नहीं प्रभु जी, बाद में देख लेंगे। इस तरह हम उद्धार को इस्तेमाल करके पाप करते हैं।